इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन मैपको ऑफिस मुल्तान के बाहर सरापा एहतजाज। मैपको मुलाजमीन के साथ साथ पंजाब के दीगर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुलाजमीन की भी शिरकत। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, जानते हैं हसन मलिक से। जी, निजकारी के खिलाफ मुल्तान मैपको ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है और वापडा मुलाजमीन की जो कसीर तादाद है उसने यहाँ पर शिरकत की है और निजकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और ये एहतजाज जो है ये इनका बुनियादी तौर पर किस लिए किया जा रहा है, यूनियन के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। जो हमारे कंपनियों और वापडा की निजकारी की जा रही है ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। ये इन्हें अपने औने पौने तरीके से बेचना चाहते हैं और ये जो हुकूमत है ये खुद ही खरीदेगी। हम इसको किसी कीमत पे भी बेचने नहीं देंगे और मुलाजमीन सीसा पलाई की दीवार बनेंगे और जो इसमें इस्लाह था वो जरूर करें, लेकिन जो ये बुरा काम कर रहे हैं इसे नहीं करने देंगे, इसकी निजकारी नहीं होने देंगे। बुनियादी तौर पर ये एहतजाज यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद में मुलाजमीन की शिरकत किस बात का सबूत है? देखें जी, जैसे हमारे फखरे मजदूर ने ऐलान किया है, आप ये देख लें 135 अरब रुपए का उन्होंने पीआईए बेचा है, लेकिन उस 135 पे 120 अरब वो जो प्राइवेट है वो उस पीआईए पे लगाएगा। गवर्नमेंट के खाते में सिर्फ 10 अरब आ रहा है। तो हमारा जो है, हम इस सिविल सोसाइटी को भी ये गुजारिश करेंगे हमारा साथ दें। तो हमारी जो गुजारिश है, हम किसी सूरत जो हमारे लीडरों ने फैसला किया है, हम किसी सूरत ये प्राइवेट नहीं होने देंगे। यकीनन बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि ये जो आज प्राइवेटाइजेशन की जा रही है इसके खिलाफ ये एहतजाज था कि जो मुलाजमीन है, जो सफ़ेद पोश तबका है वो परेशान हो जाएगा और उनके हक के लिए ये एहतजाज है और आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। डेरा गाजी खान में भी वापडा मुलाजमीन की हड़ताल जारी। वापडा के निजकारी का प्लान किसी सूरत कबूल नहीं, मुजाहिरीन का दो टुक जवाब। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान के अंदर भी मैपको की निजकारी के खिलाफ जो है आज हड़ताल है और तमाम जो मुलाजमीन हैं मैपको के वो डेरा गाजी खान के वो अपने ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे आके उन्होंने हड़ताली कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पे हड़ताल जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, डिवीजनल चेयरमैन हेड हाफिज इरशाद अहमद साहब, उनसे जानते हैं। जी जनाब, बताइएगा किस तरह की ये हड़ताल है और क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुकूमत अपना वापडा को निजकारी के खिलाफ निजकारी कर रही है, हम इसकी रोकथाम के लिए सब इकट्ठे हैं। हमें मरकज़ी खान खुर्शीद अहमद खान की इतला के मुताबिक जब भी मरकज़ वाले हमें इतला देंगे हम सब कुछ बंद कर देंगे। ये हमारी पुरअमन एहतजाज है। लेकिन देखें कि हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। पहले तो मीटर लगता था, अब मीटर की कीमत देखें कि गरीबों के लिए कैसे कितनी पहुंच गई है। तकरीबन बिजली का महंगाई देखें कि कब तक पहुंच गई है। बिलिंग देखें वापडा की कितनी गरीब लोगों कैसे गुजारेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ऑल पाकिस्तान यूनियन की जानिब से जो है इन्हें जो अहकाम जारी हुए उसकी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डेजी खान के अंदर जो है आज हड़ताल जारी की हुई और यहाँ पे हुकूमत की जानिब से नारेबाजी की जा रही है हुकूमत के खिलाफ। और इनका यही कहना है कि जो मैपको की निजकारी की तैयारी कर रही है हुकूमत, इस निजकारी को हम नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ इनके कुछ मुतालबात भी हैं। वो मुतालबात ये हैं कि इन्होंने कहा है कि जो वर्कर जो हैं वो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं तो उनके जो अहल खाना है उनको जो है रेगुलर नहीं किया जा रहा, उनकी जो है भर्तियाँ नहीं की जा रही और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, उनकी तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा नहीं किया जा रहा। इन सब को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने आज हड़ताल जारी रखी हुई है और इनका कहना है कि अगर मरकज़ की जानिब से अगर हमें मजीद लाएमल दिया जाएगा तो इस हड़ताल को हम मजीद लंबा लेकर भी चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। आमिर सुहेल आपका। हुकूमत मुनाफा बख्श इदारे को ना बेचे। वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की मैपको डिवीजन ऑफिस लोधरा में हड़ताल। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। लोधरा में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज पर हैं। निजकारी के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। तमाम मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की हुई है, धरना दिया हुआ है और वापडा ऑफिस लोधरा में इस वक्त तमाम मुलाजमीन जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फलक शेर खान बलोच, इनसे बात करेंगे। हजूर, हड़ताल का मौजू क्या है आपका और आपके मुतालबात क्या हैं? जी देखें, आज हमारे पूरे पाकिस्तान में खान खुर्शीद अहमद खान साहब की तरफ से और अब्दुल लतीफ नजामाना की जानब से आज पूरे पाकिस्तान में दमादम कलंदर हो रहा है। इसी तरह लोधरा डिवीजन मैपको में भी हमारा आज पुरअमन एहतजाज जारी है। देखिए, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि निजकारी जो है हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। देखिए, निजकारी उनकी की जाती है जो चीज घाटे में जा रही हो। देखिए, हमारी जो मैपको कंपनी है ये तमाम डिस्कोज में पहले नंबर पर है।
इसकी क्यों निजकारी की जा रही है? ये अपने दोस्तों को, अपने अजीज अकारब को औने पौने बेचने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखें, हम इसकी निजकारी किसी सूरत में नहीं होने देंगे। हमारा जो लेबर का बंदा है, हमारा वर्कर है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहा है। ऊपर इतनी ऊंचाई खंभे किया है, 45 फुट पर हमारा बंदा चढ़कर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है। हम सोए हुए नहीं हैं। सोए हुए वो लोग होते हैं जो सोए होते हैं, उनकी जो है चोरी हो जाती है। हमारा वर्कर भी जाग रहा है, इंशाल्लाह हमारी यूनियन भी जाग रही है, हम सब जाग रहे हैं। किसी सूरत में हम ये निजकारी नहीं होने देंगे। वापडा मुलाजमीन हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वो तमाम इसी बात पर फोकस किए हुए हैं कि वापडा की निजकारी जो है वो मुलाजिम है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाले जिला भावलनगर के रिहायशी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो और 10 किलो आटे का थैला भावलनगर की मार्केट में नायाब। तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। भावनगर में एक बार फिर आटे के बहरान ने सर उठा लिया है और सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी न होने की वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदारों को भी परेशान है। फ्लैक्स जो है वो अवेजा तो कर दी गई है कि 20 किलो आटे के जो थैले की कीमत है वो 1810 रुपए, लेकिन मार्केट में जो है वो आटा दस्तयाब नहीं है। 15 किलो का जो थैला है वो दस्तयाब है और वो तकरीबन जो है वो 1850 रुपए का है। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं तो बात कर लेते हैं। आप बताइए कि सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब नहीं है, क्या कहते हैं? सरकार ने रेट तो निकाल दिया 1810 रुपए, लेकिन सरकार ने दस्तयाबी दुकान को आटा सप्लाई नहीं मिल रहा। कहीं भी हम जा रहे हैं, लेते हैं तो हम ख्वार हो रहे हैं, जबकि हमें 15 किलो का थैला 1850 रुपए का मिल रहा है। और रोटी भी जो हमें सरकार का रेट है 14 रुपए 12 रुपए, लेकिन हमें रोटी कल से हमें मिल रही है 20 रुपए, जिसकी वजह से हम सरापा एहतजाज है कि अवाम किधर जाए, कि हम जिस चीज को हाथ डालते हैं वो महंगाई का जिन बाहर निकल आया है। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब न होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है और साथ जो आटे की किल्लत की वजह से जो रोटी है उसकी कीमत में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ जो दुकानदार है उनका कहना है कि हमें क्योंकि सरकारी रेट पर पीछे से सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम आटा जो है वो नहीं फरोख्त कर सकते। 1810 रुपए रेट तो 20 किलो आटे थैले का जरूर मुकर्रर किया गया, लेकिन इसकी दस्तयाबी न होने की वजह से शहरी भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। तकरीबन जो है वो 15 किलो आटे की जो कीमत है उसमें तकरीबन को 250 से 300 रुपए इजाफा हो गया और जो थैला 15 किलो का वो 1500 रुपए में फरोख्त होता था, 1550 में फरोख्त होता था, वो 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। भावलपुर में आटे की कीमतों और दस्तयाबी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज इकबाल सिप्रा का शहर के मुख्तलिफ फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिला में आटे का कोई बहरान नहीं, हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। डीएफसी के मुताबिक फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पर 2900 गंदम के थैले रिलीज किए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, भावलपुर में आटा के रेट्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से महकमा फूड जो है वो मुतहरिक हुआ है। डीएफसी मुख्तलिफ पॉइंट्स के दौरे करते नजर आ रहे हैं और यकीनी बनाया जा रहा है कि जो सरकारी रेट पर आटा है वो शहरियों की दस्तरस में हो। हमारे साथ शहबाज इकबाल साहब मौजूद हैं, डीएफसी भावलपुर। सर बताइएगा। भाईजान, कोई ऐसी पोजीशन बहरानी पोजीशन नहीं है। आटा वाफर मकदार में मार्केट में अवेलेबल है। हम तकरीबन पिछले कुछ 15 दिन से अपनी फ्लोर मिल्स को एलडीसी और अपनी सरकारी गंदम जो है वो गोदामों से इशू कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के लिए 2900 बैग मतलब 100 केजी के डेली वीट सप्लाई हो रही है फ्लोर मिलों को, और जिसके तनाजर में तकरीबन 20,500 थैला 10 केजी में वो डेली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में सप्लाई हो रहा है। तो किसी किस्म की शार्टेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के फिक्स करदा रेट पे 905 रुपए 10 केजी का जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है उस पे आटा वाफर मकदार में मौजूद है। मार्केट का तनाव है, इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये कोई बुरानी सूरत बन सकती है, गंदम का रेट भी बढ़ रहा है या ये नॉर्मल है सूरत है? नहीं, कोई ऐसी मार्केट में थोड़ा सा तनाव आया था, लेकिन गवर्नमेंट ने पास्को से गंदम खरीद लिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 7 लाख मेट्रिक टन उधर से आ रही है और हमारे पास भी 8.5 लाख मेट्रिक टन पड़ी हुई है। तकरीबन मिला जुला के 15 लाख मेट्रिक टन हमारे पास है और 3 महीने पीछे रह गए हैं। तो किसी किस्म की शार्टेज नहीं है। इंशाल्लाह शार्टेज के मसाइल नहीं पैदा होंगे। आटा वाफर मकदार में मौजूद रहेगा। 15 लाख टन का स्टॉक है हमारे पास, गंदम वाफर मौजूद है और उसकी पिसाई हो के अगले 3 महीनों में मार्केट में आटा
वाफर मकदार में आता रहेगा। बिल्कुल जी, इस हवाले से कोई तनाव की सूरत हाल नहीं है। जो रेट बड़े हैं उसको पेश नज़र DFC जो है वो खुद जो पॉइंट्स हैं उनका दौरा कर रहे हैं और यकीनी बनाया जा रहा है कि जो सरकारी नर्क पर आटा मिल रहा है वो शहरियों की दस्तरस में हो। और इस हवाले से यही कहना है कि वाफिर ज़खायर जो है गंदम के मौजूद हैं और आने वाले बुरहान की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। उधर डेरा गाजी खान में गंदम की काश्त मुकम्मल। डिप्टी डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद बुस्तार का कहना है जिला भर में 5,85,000 एकड़ पर गंदम काश्त का हदफ मुकर्रर था, ताहम 6 लाख से ज्यादा एकड़ पर गंदम काश्त हुई। गंदम की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए महकमे ज़राअत मुतहरिक है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। डेरा गाजी खान में गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है और अब उसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं कि कितने एकर्स के अंदर यह गंदम की काश्त हुई है और हदफ कितना मुकर्रर किया गया था। ये तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमे ज़राअत गुलाम मोहम्मद बुस्तार मौजूद हैं। समझाते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू जनाब इकबाल सादिक साहब। डीजी खां और तौसा डिस्ट्रिक्ट का जो बीट का टारगेट था 5,85,000 एकड़ पे काश्त करवानी थी हमने, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 लाख से ज़्यादा रकबे पर काश्त मुकम्मल करवा ली है। अब इससे ज़्यादा पैदावार के हसूल के लिए हम ज़िम्मेदारों को मशवरा दे रहे हैं कि जड़ी बूटियों का बर वक्त कंट्रोल करें, मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करें और सही वक्त पर आपाशी करें। अगर कहीं पे कोई रस्ट का अटैक नजर आए तो फौरन महकमा से रब्ता करें। जी, यहाँ पर जो गंदम के काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया था वो था 5,85,000, जबकि 6 लाख से ज़ायद एकड़ में जो गंदम की काश्त है वो मुकम्मल हो चुकी है। इनका ये कहना है कि अब इसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो महकमा ज़राअत की तजावीज़ हैं किसान उसके ऊपर अमल करें और इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। जी, तरंडा मोहम्मद पनाह के नवा इलाके तरंडा गोरगेज की मकामी आबादी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में नस्ब वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद हुए 1 माह से जायद हो गया। साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग 8 से 10 किलोमीटर दूर का सफर करने पर मजबूर हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। वक्त में तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल नंबर 122 तरंडा गुरगेज की हदूद में मौजूद हूँ, जहां पर तरंडा गुरगेज की आवाम को साफ पानी की सहूलत फराम करने के लिए यहां पर चंद माह कबल जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया था, जो इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बहस जो है 1 माह से मुसलसल बंद है और तरंडा गुरगेज की आवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ जेरे जमीन पानी आलूदा होने से शहरी बीमार होने लगे हैं और वो आलूदा पानी पर मजबूर हैं। इलाका मकीन मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जैसे सो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद है, कितनी परेशानी? असांजे यही तामदुना पानी टूटियां कानी टूटियां भनिया पिया ने, इतना सफाई होंदी कानी और कजान दा पानी हमदा कानी पिया। असा वेनु तरंडा मोहम्मद पनाह पानी भरम सर्दी वेनु और सफाई ता होंदी कानी टूटियां कानी बटन ने खराब हैं। तुसा दसे सो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कदां कनु है, कितनी मुश्किलात दसा में? ए बंद 1 महीने को बंद है। ए बंद थे 1 महीने को पहले बंद थी गए थे। इतना कर मुश्किलात आई में कि लोग गरीब हैं। ए लगाया गया जो इतना दे अवाम को सहूलत पुजे, लेकिन सहूलत साको मुहैया नहीं थी पे। मामूली सी फनी खराबी के बहस जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। चंद माह कबल ये नया यहाँ पर नस्ब किया गया था ताकि तरंडा गुरगेज और उससे मुल्हका जो इलाके हैं वहां की आवाम जो है साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। इलाका मकीन 10 से 15 किलोमीटर का दूर दराज का सफर करके जो है। बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान का वहदत कॉलोनी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर पत्थरों और गढ़ों ने राहगीरों को परेशान कर डाला। रोड खराब होने से पैदल चलना मुहाल हो गया। रोड की तामीर और मुरम्मत करवाई जाए, शहरियों का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगी सुहैरा तारिक। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुल्तान के बेशतर रोड्स ऐसे हैं जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जहां पर तामीर व मुरम्मत का काम कई साल गुजरने के बाद भी जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ ये वहदत कॉलोनी रोड है, जिसको मछली मंडी रोड भी कहा जाता है। ये कमर्शियल और रिहायशी दोनों इलाकों में शुमार होती है और इस रोड की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 4 से 5 साल हो चुके हैं और ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जगह जगह पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं और टूटी हुई ईंटें और मलबा इस रोड पर पड़ा हुआ है। धूल मिट्टी की वजह से यहाँ जो राहगीर हैं, जो गुजरने वाले हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, ट्रैफिक को भी इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा
इतनी मसरूफ रोड है और यहाँ पर ये सूरत हाल है, मुश्किल होती है। ये तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं इस रोड को ना, जिन्होंने ऐसे पत्थर आके डाला है, उसके बाद इन्होंने दोबारा आके पूछा ही नहीं है, मट्टी डाल के गए हैं। अब बारिश का मौसम है, मोटरसाइकिलें ख़राब हो जाती हैं, बंदे गिर जाते हैं, तो ये इंतज़ामिया को इंतज़ामिया को चाहिए वो होश के ना खून लें और मेहरबानी करके इस रोड को जो ना बनवाया जाए। शहरियों का मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द जो है वो तामीर किया जाए ताकि यहाँ से गुजरना जो है वो आसान हो सके। जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो यहाँ पर धूल मिट्टी का सामना भी करना पड़ता है। बताइएगा, रोड काफ़ी अरसे से टूटी हुई है, ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। ट्रैफिक तो गुजर ही नहीं सकती ना, ये यकम मुहर्रम उल हराम से ये आए हैं, ठीक है, दुकानें बंद करो, ये करो, कारोबार भी 2 दिन के लिए इन्होंने बंद करवा दिया, हमने दुकानें बंद कर दी, कल परसों रोड बन जाएगा। तो उसके बाद आज देख लें तकरीबन 7-8 माह हो गए, 8-9 माह हो गए, ये रोड नहीं बना रहे। ना बंदा चल सकता है पैदल, ना गाड़ी वाला आ सकता है, ना बाइक वाला आ सकता है। हुकूमत से अपील है, ये सारा रोड बनवा रहे हो। जी, शहरियों का ये कहना है कि रोड जो है वो तामीर किया जाए क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से गुजरते हुए काफ़ी परेशानी होती है और जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये मछली मंडी रोड है, डेली यहाँ शहरियों का आना जाना होता है, ताजरों का आना जाना होता है, लेकिन चूँकि रोड बनी नहीं हुई तो ट्रैफिक भी उसका भी निज़ाम दरम बरम है और जो शहरी रिक्शे में, गाड़ी में या बाइक्स पे सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बन चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इस टूटी हुई खस्ता हाल रोड को मुरम्मत किया जाए और तामीर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सुहरा तारिक आपका। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली का डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल का दौरा, अस्पताल में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार, कमिश्नर की एमएस को सफाई और नज़्म व ज़ब्त फौरी बेहतर बनाने की हिदायत, मरीजों को अद्वियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म, शौकत अली की किसी भी मरीज को दवा के लिए बाहर न भेजने की वाज़ेह हिदायत। कमिश्नर ने एमरजेंसी ब्लॉक, एक्सरे रूम और मेडिकल स्टोर का भी मुआयना किया, मरीजों और लवाहिकीन से गुफ्तगू की, डॉक्टर्स और अमले को खुश अखलाकी और ड्यूटी टाइम की पाबंदी का भी हुक्म दिया। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब, डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा और डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह की शिरकत। सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब असद मुमताज ने प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में कौन कौन शामिल हैं, तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं। 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी में डीसी मुजफ्फरगढ़, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ के मेंबरान सूबाई असम्बली और साबिक पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से शिरकत की गई है। इस वक्त हमारे साथ तमाम तर अहदेदारान मौजूद हैं। सदर मुंतखब हुए हैं प्रेस क्लब के और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन दोनों से जरा बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, किस तरह की रही तकरीब हल्फ बर्दारी? बहुत मेहरबानी। मैं खास तौर पर अपने रोही चैनल की इंतजामिया का और तमाम टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि रोवी चैनल के मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदे आमिर सलीम साहब भी हमारे प्रेस क्लब का ओहदेदार मुंतखब हुए हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, रोही चैनल की टीम, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।